नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा कौलापुर में हैं, जो ब्लॉक डीग तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं राम नारायण यादव जी हैं। इनकी लोकप्रियता छवि ग्राम सभा में बहुत ही अच्छी है। सन 1995 से सन 2005 तक उप प्रधान राम नारायण यादव जी थे। इसके बाद सन 2010 से 2015 में क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी का जो पद था इन्हीं के घर में था, राम नारायण यादव जी थे। इनकी लोकप्रियता और छवि व्यवहार कुशलता को देखते हुए ग्राम सभा के लोगों को 2021 के पंचायती राज के चुनाव में जैसे ही मौका मिला वैसे ही तुरंत इनको 937 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताए। जबकि इनके ग्राम सभा में काफी टक्कर की लड़ाई थी, काफी कैंडिडेट लड़े थे, लेकिन इनकी छवि सबसे ऊपर थी, जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने 937 वोट देकर इनको अच्छे वोटों से चुनाव जिताए। टोटल वोट इनके ग्राम सभा में 3500 के लगभग है और 2185 वोट लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं राम नारायण जी के भाई हैं सत्यनारायण जी, जो प्रतिनिधि के रूप में विकास कार्य को देखते हैं। आइए इनसे खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। सर, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल हो गया, तो आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? जी सर, पहले तो हमारे गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया था, तो हमारे कार्यकाल में 2 जगह उसका भूमि को चयनित किया गया, लेकिन कुछ विवाद के नाते वो नहीं हो पा रहा था। तीसरी जगह जो है भूमि जब उपलब्ध हुई, हम लोगों ने भूमि का चयन किया, तो स्वयं हमारे गांव में जो हमारे भदोही जिले के उस समय जो डीपीआरओ साहब थे बालेश्वर द्विवेदी जी, खुद हमारे गांव में आके हमारे सामुदायिक शौचालय की भूमि पूजन की। सब सामुदायिक शौचालय बन के तैयार हुआ। फिर उसके बाद शासन की मंशा थी पंचायत भवन सुदृढ़ किया जाए, जो जहाँ नहीं बना है वहाँ बनवाया जाए। हमारे यहाँ सन 2000 में पंचायत भवन का निर्माण हुआ था। हमने उसके कुछ छत की मरम्मत करवाया, उसकी बाउंड्री वाल करवाया, उसकी गेट और हैंडपंप रिबोर करा के उसमें मोटर की व्यवस्था की, शौचालय का निर्माण करवाया। यही सब काम होने के बाद तो है कुछ हमने अभी अपने कार्यकाल में अब तक 22 रिबोर हम करा चुके हैं गांव में, और भी रिबोर कराने की अति आवश्यकता है। और लगभग 30 से 32 सुक्ता का निर्माण करा चुके हैं हम। 22-25 हैंडपंप चबूतरा निर्माण करा दिए हैं। और विद्यालय में कायाकल्प के तहत प्राइमरी विद्यालय में जो है उसकी बहुत बड़ी बाउंड्री है, जितना भी है उसमें वो 20 बाई 30 के 8 हाल हैं। सभी कमरों का हमने पेंटिंग, चित्रकारी, छत मरम्मत, टाइल्स, किचन में टाइल्स नहीं था, हॉल में टाइल्स नहीं था, कुछ अंदर इंटरलॉकिंग बाकी थे उसको करवाया। और मिडिल स्कूल जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है उसमें वो दिव्यांग शौचालय बनवाया। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय बनवाया। यही सब कार्य चल रहे हैं सर। सर, पंचायत सहायक की भर्ती हो गई है? पंचायत सहायक की भर्ती हो गई जी। क्या नाम है उनका? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। सर, वो पंचायत भवन बैठते हैं? बैठते हैं। टाइमिंग क्या है उनका बैठने का? 10 से 4। 10 से 4 कार्यभार अच्छे से देख रहे हैं, आपका सपोर्ट करते हैं? कुछ हिलावाड़ी नहीं करते? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। जो सर विद्यालय में भोजन बनता है बच्चों का, वो प्रधान जी के माध्यम, आपके माध्यम से बनता है, तो कभी आप जाकर खाना चेक करते हैं सर? मतलब खाना स्वादिष्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसा? उसको हम लोग 15 दिन 20 दिन 1 हफ्ते के बाद जो है कभी जाके हम लोग उसको चेक। अचानक जाते हैं कि बताकर? अचानक जाते हैं, वहाँ पे कोई जाने का खाना चेक करते हैं, देखते हैं खाते भी हैं कि नहीं? खाए भी हैं, और वहाँ की गुणवत्ता देखते हैं। उसमें थोड़ा पहले गंदगी थी, लेकिन मैंने किचन को और भव्य रूप में प्रदान किया, वहाँ टाइल्स वगैरह सब लगवा दिया और हैंड वॉश की व्यवस्था कर दिया। अब वहाँ विद्यालय में ऐसी कोई समस्या। लगभग कितने बच्चे होंगे सर दोनों विद्यालय मिला? 350 प्राथमिक विद्यालय में 350 बच्चों का एडमिशन हुआ है, और जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है उसमें लगभग 125 से 30 बच्चे। अच्छा, काफी अच्छे पैमाने बच्चे हैं। बच्चे काफी हैं, बच्चे काफी। जी सर, देखा जाता है कि किसी गांव में राशन वितरण काफी धांधली होती है, उसमें प्रधान जी का भी काफी भूमिका रहता है। जबकि गांव के मुखिया प्रधान होते हैं, चाहे वो धांधली रोक सकते हैं, नहीं दूसरा कोटेदार नियुक्त कर सकते हैं। तो सर, क्या आपके भी गांव में राशन वितरण धांधली होती है कि नहीं होती? देखिए, अब जो डिजिटल व्यवस्था हो गई है
उसमें हमें ऐसा तो नहीं लगता कि वो कोटेदार कोई धांधली करेंगी। तो ऐसा भी होता है सर कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं, जो पात्र जो गरीब हैं उनका कार्ड नहीं बना रहता है तो उनका कटौती की जाती है, कुछ ऐसा होता है? देखिए, पात्र तो हर गांव में मिलेंगे आपको जी। अब जैसे वो सरकार के मंशा के हिसाब से जो ज्यादा बड़े काश्तकार हैं उनको राशन नहीं लेना चाहिए। जी जी, लेकिन ले रहे हैं। लेकिन ले रहे हैं। और जो 4 व्हीलर गाड़ी है, जिनके पास हार्वेस्टर है, जनरेटर है, ऐसे लोगों को राशन कार्ड छोड़ देना चाहिए। और छोड़े भी हैं, कुछ लोग छोड़ दिए हैं। जी। और उसकी शासन से लिस्ट आई हुई है, उसकी जांच चल रही है। जो भी उसमें गलत ढंग से राशन ले रहे हैं उनका नाम काटा जाएगा। जी। सर, सरकार महीने में 3 पेंशन देती है गांव के गरीबों को, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। इसी के मद्देनजर सर हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भर्ती हुई है, ताकि कोई भी ऑनलाइन कागज कराना है, कुछ भी काम है तो लोग सहज जन सेवा केंद्र पे या प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर में जाते थे, वहाँ पैसा लगता था। अब ग्राम सभा में पंचायत सहायक, कंप्यूटर, लैपटॉप व्यवस्थाएं हो गई हैं पूरे सिस्टम की। तो आपके गाँव में सर सभी का पेंशन आता है कि कुछ दिक्कतें हैं? पेंशन तो देखिए, पेंशन जो काफ़ी समस्याएं हैं पेंशन के विषय में। बराबर गांव के लोग बताते हैं कि हमारा पेंशन नहीं आ रहा है जी। हमारा। तो हम उसके विकास भवन जाके वो सब जो भी दिक्कतें थी हमने दूर करवाया है। और लगभग 18 से 22 लोगों की नई पेंशन के लिए हमने आवेदन किया हुआ है। जी जी। और 4-6 विधवा महिलाओं का पेंशन के लिए अप्लाई किया है। जी। और 4-6 विकलांग पेंशन के लिए। और जो पुरानी पेंशन जो पा रहे थे उसका सत्यापन का लिस्ट भी आया हुआ है। विधवा का भी आया है, विकलांग का, वृद्धा का और किसान पेंशन का। आपके गांव में सर विकलांग की संख्या कुछ है? विकलांग पेंशन हमारे यहाँ कम से लगभग 28-30 लोग विकलांग पेंशन पाते हैं। अच्छा, 28-30 लोग हैं। और सरकार की जो व्यवस्थाएं होती है उनको मिलता है कि नहीं मिलता? जैसे साइकिल वकील विकलांग को मिलता है। बीच में अभी साल भर के आसपास हुआ होगा, ब्लॉक पे शिविर लगा के जी। वहाँ पे जितने भी विकलांग थे हमने अपने गांव के भी विकलांगों को वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया था। जी। जो लोग गए थे उनको जैसे थे विकलांग, किसी को ट्राईसाइकिल, किसी को छड़ी, जो जिस हिसाब से विकलांग थे उनको सामान मिला, व्यवस्थाएं हुई उनकी। जी जी जी। सर, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए गांव में समस्याएं बनी रहती है, चकमार्ग की, रास्ते की, खड़ंजे, इंटरलॉकिंग की। और जब राजस्व की टीम और प्रधान मौके पे निर्माण के लिए जाते हैं या कच्ची मिट्टी डलवाने जाते हैं मनरेगा के तहत, तो देखा जाता है सर कि किसी न किसी के द्वारा चकमार्ग की कब्जा संबंधी समस्याएं गाँव में रहती हैं। तो सर, कब्जा संबंधी समस्याएं आपके भी गाँव में ज्यादा है कि कम है? देखिए, हमारा गांव जो है वो सब जब मोदी जी प्रधानमंत्री सन 2014 में बने तो पहला मेरा गांव जो है सांसद आदर्श गांव में चयनित हुआ था। जी। तभी हमारे गांव में पेयजल टंकी बन गई है और कुछ रोड का काम ठीक ढंग से हो गया था। जी जी। लेकिन जैसे छोटे छोटे गली हैं उसमें जो कुछ अभी कच्चे मार्ग हैं जी। और जो कुछ खड़ंजा है उस पर इंटरलॉकिंग का काम बाकी है। और चकमार्ग की विशेष समस्या नहीं है हमारे गाँव जी। जितना है उतना आवाजाही के लिए सुगम। लगभग सर 1 साल आपको प्रधान बने हो गया, 1 साल में आपके ग्राम सभा में आवास कुछ बना या भी नहीं बना? जी सर, हमारे गांव में जब से मैं प्रधान बना वो तब से 3 आवास जो है हमारे गांव में आया है। देखिए, मैंने जो पता किया था तो कुछ पूर्व में जो प्रधान थे उनके कार्यकाल में कुछ धांधलियाँ हुई थी आवास को लेकर। जी। तो उनके विरोध में गांव के 2-3 लोग जो है वो शासन स्तर तक जांच भी करवाए थे। वो उस समय वो लिख के दे दिए थे कि मेरे गांव में कोई भी आवास के पात्र नहीं है। जो सूची थी हमारी गांव में 0 हो गई। जी। अब हमारे गांव में जब सूची 0 हो गई, मैंने कभी उच्चाधिकारियों से बात की है जी। कि हमारे गांव में अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनको आवश्यकता है आवास। जी। गरीबी की शासन काफी है। जो गरीबी रेखा से काफी नीचे है, छप्पर और खपरेल में रहते हैं, तिरपाल लगा के रहते हैं। जी। तो अधिकारियों से मेरी बात हुई है, आश्वासन भी दिए हैं जैसे भी होगा सूची बन जा रही है तो आवास के लिए हम अप्लाई करेंगे। जी। सर, इज्जत घर जिसे कहा जाता है, मिनी शौचालय जो होता है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी सपना था कि एक भी घर छूटने न पाए, सभी के घर में शौचालय हो। तो आपके गांव में सर 1 साल के अंदर कुछ शौचालय आपके माध्यम से बना है कि भी नहीं बना है? हमारे जब से हम प्रधान हुए तब से लगभग 45 से 50 शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय जो 12,000 का मिलता है वो मिला है। लेकिन आवश्यकता है, आवश्यकता तो अभी काफी है। हम समझते हैं इतना बड़ा गांव है, 8-10 हजार के पास आबादी है। अब आप 3,500 वोटर हैं तो इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि 10,000 के पास आबादी होगी।
जी तो अभी तो कम से कम 100-200 और भी हमें शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय जी जी शासन से मिल जाए जी तो हमारे गांव की ये स्वच्छता- लेट्रिन वाली समस्या खत्म हो जी। जाए। जो सामुदायिक शौचालय सर आपने बताया लगभग कितने सीटर का बना है? 4 सीटर वो इस्तेमाल होता है होता है। एकदम गांव के बीचों बीच है हाँ, कहीं? उसमें केयर टेकर की नियुक्ति हो गई है, नियमित सफाई होती है, मैं जाके बराबर उसमें नहाने धोने की व्यवस्थाएं हैं? सब है सब। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि जब से आप प्रधान हुए हैं, इस बार आपको 1 साल के ऊपर हो गया प्रधान बने, जो आपके जिले के बड़े जनप्रतिनिधि हैं जैसे सांसद जी, विधायक जी, प्रमुख जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, इनके द्वारा आपके ग्राम सभा में कोई विकास कार्य कराया गया है? अभी तो नहीं हुआ है किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से। किसी की नहीं? किसी का। आप अपने गांव की बड़ी समस्या, जैसे बड़ा इंटरलॉकिंग हो, बड़ा खड़ंजा हो, बड़ा नाली नाला हो, कुछ ऐसी समस्याएं लेकर इन लोगों के पास गए हैं कि नहीं गए हैं? जी, मैं प्रमुख के पास तो गया था, वो आश्वासन भी दिए हैं, देखते हैं, अभी तो नहीं हुआ है लेकिन वो आश्वासन दिए हैं। अभी मैं सांसद विधायक जी के पास नहीं पहुंच पाए हैं। जी जी। इनसे गांव में मिलने- सर आपके ग्राम सभा में अमृत सरोवर योजना चल रहा है कि नहीं चल रहा? हम देखिए, पुराना तालाब था, जी। उसको हम इस साल उसकी खुदाई करवा रहे थे, अभी काम चल भी रहा है। जी और अमृत सरोवर में एक अधिकारी आए थे, एक तालाब है, अच्छा तालाब है, जी जी उसको चयनित करके गए हैं, लेकिन अभी उसका काम अमृत सरोवर का कोई काम नहीं चालू है, जी जी। अभी बजट में नहीं आया है। बजट नहीं आया। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपीजीए न्यूज भारत। हमारे साथ हैं कौलापुर के प्रधान प्रतिनिधि सत्यनारायण यादव जी से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।